महाराष्ट्र में सपा का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा औरंगजेब की तारीफ में पढ़े कसीदे। औरंगजेब वाले बयान पर भड़के सीएम योगी। सीएम योगी ने अबू आजमी को दे डाली धमकी। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। देश में जब से संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा रिलीज हुई है, तब से औरंगजेब को लेकर सियासत हो रही है। पूरा देश दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वे लोग हैं जो औरंगजेब को क्रूर, हिंसक और दुष्ट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी महिमा मंडन करने वाले भी हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में सपा का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम जाग गया और उनके तारीफ में चंद कसीदे पढ़ डाले। फिर क्या, महाराष्ट्र में बवाल तो होना ही था। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सपा से कह दिया कि उस कमबख्त को पार्टी से बाहर निकालो या एक बार यूपी भेज दो। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। फिर क्या था, सीएम योगी ने समाजवादियों को घेरना शुरू कर दिया और सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कौन सी ऐसी नस दबी हुई है कि आप लोग उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांध, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। आगे बढ़ने से पहले सपा विधायक अबू आजमी का वो बयान पढ़कर सुनाते हैं जिसे लेकर पूरे देश में सियासत धधक रही है। 3 मार्च को अबू आजमी ने कहा था, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि यह लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। फिलहाल औरंगजेब की तारीफ करने के बाद अबू आजमी चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। आजमी के इस बयान के बाद देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। विधानसभा से निलंबन के बाद सपा विधायक ने कहा कि सदन चलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए मैंने अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, फिर भी विवाद हो रहा है। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। महाराष्ट्र में लगी आग यूपी में किस कदर फैल रही है, ये प्रदेश के बड़े नेताओं के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं।
दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की दृष्टि से बहुत उपयोगी सत्र रहा। सर, अखिलेश यादव अबू आजमी के निलंबन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कहा है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, जिनको अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, वह क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति के समर्थन में मैदान में आए। तो मुझे लगता है कि चाहे वह जो क्रूर मुगल शासक रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब या अन्य, उनकी भी आत्मा अखिलेश यादव जी के अंदर समा गई है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। देखिए, अबू आजमी जी को हम क्या कहें, उनको अपनी कौम के प्रति सोचना चाहिए। वोट दिलाने के लिए तो ये लोग सपा को वोट दिलाते हैं, आजम खां जी हैं सपा को वोट दिलाते हैं, अब्दुल्ला बुखारी कांग्रेस को वोट दिलाते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे तो बसपा को वोट दिलाते थे, आज कांग्रेस को दिला रहे हैं। ये वोट दिलाने के ठेकेदार लोग कौम के प्रति नहीं सोचते हैं कि आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज वो 1% नहीं रह गया है। आज अगर कहीं दंगा होता है कहीं, तो वहां जाने के लिए हमको सिपाही चाहिए मुस्लिम, हमको दरोगा चाहिए मुस्लिम, हमको सीओ चाहिए मुस्लिम। उस मामले को शांत करने की, समझाने और समझने के लिए वहां ऐसे लोगों की जरूरत होती है। इस पे उनका ध्यान नहीं है, ध्यान फिजूल बातों पर ये चर्चा करते हैं। मुसलमानों में बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार उनको कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, भाईचारा कैसे पैदा हो, इन सब चीजों पर ये सब चर्चा नहीं करते। ये खाली लोगों को गुमराह करके नफरत पैदा करने की बात करते हैं। ये मुद्दे उठाते हैं। औरंगजेब क्या था, झूठा था, सच्चा था, जालिम था, कौन था? अरे वो अपने अंजाम को पहुंच गया, क्या मतलब? अगर उसको कोई अच्छा कहता है तो उससे देश का कोई फायदा नहीं हो रहा, उसे कोई बुरा कहता है तो देश का कोई फायदा नहीं हो रहा। देश का फायदा इसमें है कि जो बच्चे तालीम से महरूम है, 60 लाख वैकेंसीज हैं असातिज़ा की खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरा नहीं जा रहा सरकार से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।